मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं विशेष रूप से इसलिए उपस्थित हुआ हूं क्योंकि मुझे वास्तव में कल ही आना था। मेरे पास एक कथा प्रसंग है जो परसों के मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट पर दिए गए वाक्यांश अवरोधक पहचानिए से संबंधित है और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि मुझे इस कथा प्रसंग के स्मरण कराने में हृदयांगन संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हृदयांगन वीथिका और हृदयांगन साहित्य लोक की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी के स्मरण कराने पर मुझे ये कथा प्रसंग याद हुआ आया, तो मैंने सोचा कि आप सबके समक्ष रखना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि आप सब बहुत ही ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका बहुत अध्ययन है, तो निश्चित रूप से आपने इस कथा को अवश्य ही सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, किंतु फिर भी मैं अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहता हूँ। और विशेष बात ये कि आज का दिन शुक्रवार है। आज वैसे भी पौराणिक कथाओं और बोध कथाओं का दिन है, तो इसलिए इस कथा प्रसंग को एक बोध कथा के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए प्रसंग प्रारंभ करता हूं बिना किसी विलंब के। एक बच्चा था, उसके माता पिता नहीं थे, केवल उसकी दादी थी। उसके दादा का भी स्वर्गवास हो चुका था। बच्चा एक बड़ी ही विकट बीमारी से परेशान था और बीमारी भी उसको ऐसी थी कि उसको कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था। वास्तव में बहुत से लोग तो उसको डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत से डॉक्टर तो, लेकिन जिन्होंने डायग्नोस किया भी वो उसका इलाज करने में समर्थ नहीं थे। उसका इलाज किस प्रकार से कराए, वो दादी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, वो उनकी समझ से बाहर थी, क्योंकि न तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो कहीं विदेश में जाकर के उसका इलाज करा सकें, और न ही उनके पास वो क्षमता थी। बूढ़ी अम्मा लगभग 80-82 वर्ष की आयु, छोटा बच्चा लगभग 7-8 वर्ष का, एक झोपड़ी में रहा करते थे। बड़ी ही विकट समस्या थी उनके सामने। एक तरीके से ये कहना किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो बूढ़ी अम्मा अपने पोते को तिल तिल करके मरता हुआ देख रही थी। दिन प्रतिदिन उस बच्चे की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी और उसको बीमारी क्या थी? बीमारी थी उसको एक दिल में उसके छेद था, जिसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, उस समय सफल भी नहीं होता था और हर डॉक्टर उसको कर भी नहीं सकता था। तो उस बूढ़ी दादी अम्मा ने केवल एक सहारा, वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं
उसका ऊपर वाला, उसका वृंदावन बिहारी लाल, उसका बांके बिहारी लाल, उसके नटवर गोपाल, उसके नंदलाल, उसके कृष्ण कन्हैया होते हैं। तो दादी अम्मा हर समय केवल कृष्ण को मनाया करती, कृष्ण से ही अनुरोध करती कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार से ठीक कर। अब ये तो एक दृश्य मैंने आपको दिखाया, अभी इसी कथा का एक दूसरा दृश्य आपको दिखाता हूं। यूएसए में कुछ समय पर एक बार एक बहुत बड़ी चिकित्सकों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आयोजित की गई। उसमें इसी रोग से संबंधित बहुत से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया गया। उनमें एक भारत के डॉक्टर का भी नाम था, जिनका नाम था डॉक्टर सेठी। उनको सम्मानित करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। एक तरीके से माना जाए तो डॉक्टर सेठी के लिए ही वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। डॉक्टर सेठी अपने समय से, जो निश्चित समय था, उसमें विमान के माध्यम से दिल्ली से उड़े और यूएसए के लिए चल पड़े। अकस्मात ईश्वर का कुछ ऐसा विधान हुआ कि मौसम खराब हो गया। चालक मार्ग भटक गया, विमान का चालक मार्ग भटक गया। मौसम इतना अधिक विपरीत हुआ कि उनके लिए उस समय फिर विमान को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो दिग्भ्रमित हो गए थे, उनको दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था। अनायास उनके जो सिस्टम था, वायरलेस सिस्टम था, उस पर उन्हें कहीं एक हल्का सा मैसेज प्राप्त हुआ कि पास में एक हवाई अड्डा है। ईश्वर की लीला देखिएगा कि उससे उनका संपर्क हुआ, और चूंकि वो दिग्भ्रमित हो चुके थे, वो भी जानते थे, चालक भी जानते थे कि ये तो हवाई अड्डा हमारे मार्ग में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम भटक गए हैं और हमें दोबारा से अपना मार्ग खोजना होगा। इसलिए संपर्क करके वो किसी प्रकार से ज्यों त्यों करके उस हवाई अड्डे पर उन्होंने अपना प्लेन लैंड करा दिया। और चूंकि दिग्भ्रमित हो चुके थे इसलिए, और मौसम भी ठीक नहीं था, इसलिए मौसम का इंतजार किए बगैर ये संभव ही नहीं था कि मौसम जब तक सुधरे उससे पहले वो उड़ान भर सकें। उधर डॉक्टर सेठी जो विमान के अंदर थे, जिनका यूएसए में सम्मान होना था, वो परेशान थे, क्योंकि जो अधिक पढ़े लिखे हो लोग होते हैं वो अक्सर, और जो विशेष रूप से अति विशिष्ट लोग होते हैं, उनके समय की एक एक सेकंड की बड़ी कीमत होती है। एक एक मिनट उनका बहुत कीमती होता है। वो एक एक मिनट का अपना आकलन करके चलते हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये लगा कि अब संभव नहीं है मेरा समय से वहां पहुंच पाना, अब मैं क्या करूं? ये तो विमान पता नहीं कितनी देर में उड़ेगा। तो उनके पास कहीं से एक फोन आया, उनके लिए सूचना आई
फ़ोन तो मैं समझता हूँ उस समय नहीं रहे होंगे, लेकिन उनके पास एक सूचना आई कहीं से कि इस हवाई अड्डे से यदि आप बाहर निकलेंगे तो शायद आपको यहां से कोई साधन मिल जाए आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जिस हवाई अड्डे पर उनको उतरना था उससे कुछ ही दूरी पर वो हवाई अड्डा था। उनको जानकारी नहीं थी, ये तो विमान चालक ही जान सकते थे, लेकिन उनको अंदर से या तो आभास हुआ या कहीं से कोई सूचना मिली या किसी सहयात्री ने बताया कि आप यहाँ से कोई साधन देख सकते हैं और चाहे तो उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, अभी भी अपनी कॉन्फ्रेंस के समय से पहले। वो अफरा तफरी में तुरंत बाहर निकले। बाहर उन्होंने एक टैक्सी देखी, उससे बात की, भाड़ा ठहरा करके उससे वो उसमें बैठ करके चल दिए अपने गंतव्य की ओर। लेकिन ये क्या, मौसम ने फिर करवट बदली। आंधी, तूफान, ओला, बारिश इतनी विकट कि आगे को हाथ न सुझाई दे, ऐसा अंधकार छा गया, जिस पर एक और अवरोध उत्पन्न हुआ उनके मार्ग में कि जहां मौसम से अंधेरा हो रहा था वहीं उस टैक्सी की हेडलाइट भी खराब हो गई। एक हेडलाइट उसकी खराब हो गई, केवल एक हेडलाइट के सहारे वो चला। इतनी आंधी, तूफान, वर्षा के अवरोध के कारण वो एक्सपर्ट टैक्सी ड्राइवर भी मार्ग भटक गया और भटकते भटकते वो सुदूर कहीं जंगल में निकल गया। पता नहीं कहां पहुंच गया, अनजाने प्रदेश में पहुंच गया। जब उसकी तंद्रा सी भंग हुई तो उसने कहा, अरे ये मैं कहां आ गया, ये तो मैं विपरीत दिशा में चल पड़ा, ये कैसे हो गया। उधर जैसे ही डॉक्टर सेठी को इस बात का पता चला, जो टैक्सी में बैठे थे, कि वो तो विपरीत दिशा में आ गए, तो उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर को खूब कहना सुनना शुरू किया कि तुम्हें पता नहीं मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं कितनी परेशानियों से यहाँ तक पहुँचा था, और बस क्या करूँ, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिरा जा रहा है। और उन्होंने जो भी कुछ उनको सुना सकते थे उस टैक्सी ड्राइवर को सुनाया। उसने कहा, और खास बात यह है कि मुझे इस समय भूख भी लगी हुई है, इतना टाइम हो गया, मेरे पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। अब वहां जंगल में क्या मिलने जा रहा था, कुछ नहीं। थोड़ी दूर चले तो कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी, क्योंकि डॉक्टर सेठी भूख से व्याकुल थे, भूख प्यास दोनों उनको सता रही थी। उनको जैसे ही झोपड़ी दिखाई दी तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि चलो उधर लेकर के चलो, वहां देखते हैं कोई होगा तो कम से कम पानी तो पीने को मिलेगा। डॉक्टर सेठी की जो टैक्सी थी वो झोपड़ी के द्वार तक पहुंची। डॉक्टर सेठी ने दरवाजा खटखटाया। शाम का झुलमुख हो गया था, संध्या का समय हो गया था। अंदर से आवाज आई, कौन है? डॉक्टर सेठी ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे प्यास लगी है। तो फिर अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई कि दरवाजा खुला है, आप अंदर आ जाइए। अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य जो उन्होंने देखा तो एक बूढ़ी अम्मा भगवान कृष्ण की चित्र के सामने
बैठी हुई कुछ गीता का पाठ कर रही। डॉक्टर सेठी ने कहा मुझे प्यास लगी है। तो चूंकि उनकी गीता का पाठ थोड़ा विशेष था, हर व्यक्ति अपना कोई संकल्पबद्ध लेकर के, कोई प्रतिक्रिया लेकर के, कोई संकल्प लेकर के कोई काम को करता है। उन्हें बीच में उठना नहीं था, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि कोने में मटका रखा हुआ है, वहां से आप जल ले लें और पी लें। खैर, जल पिया, कुछ थोड़ी सी शांति हुई। अब उनको साथ में भूख भी लगी थी, अब क्या करें। अब चूंकि जल के लिए तो उन्होंने इशारा कर दिया था, लेकिन भूख के लिए क्या हो सकता है। भूख के लिए तो जब वो उठेंगी तभी कुछ हो सकता है। कुछ देर उन्होंने प्रतीक्षा की। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा उठी तो उनसे कहा कि माया, मुझे भूख भी लगी है, अगर कुछ मिल जाए भोजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो वही रूखी सूखी 2 रोटी बनती हैं, एक मैं खा लेती हूँ, एक ये बेटा खा लेता है, बच्चा है। तो जैसे ही उन्होंने बच्चे का नाम लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वो उसकी बीमारी से बहुत परेशान थी। तब तक डॉक्टर सेठी का भी ध्यान उस बच्चे तक गया। उसको देख करके उन्हें बहुत अफसोस हुआ। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बताइएगा कि इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों इस तरीके से लेटा हुआ है और क्यों आप आंसू बहा रही हैं। तो उस बूढ़ी अम्मा ने एक बात कही, कहने लगी, बेटा, मुझे बहुत से डॉक्टरों ने तो पहले बताया ही नहीं, वो कुछ देख ही नहीं पाए। बाद में जब देखा तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन इसका ऑपरेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो डॉक्टर सेठी कहने लगी कि क्या, क्यों कोई तैयार नहीं है। तो अम्मा ने कहा कि मुझे केवल यही बताया गया कि एक कोई डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में जिनका नाम डॉक्टर सेठी है, केवल वही इस ऑपरेशन करने को सक्षम है, लेकिन मेरी उन तक न तो पहुंच है, न मेरे पास इतना धन है कि मैं वहां तक इसको ले जा सकूं, और न मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं उनसे ये प्रार्थना कर सकूं कि वो इस बच्चे का ऑपरेशन करें। डॉक्टर सेठी की आंखों में आंसू आ गए जब अम्मा ने ये कहा कि मैं तो बस अब डॉक्टर सेठी की तो उम्मीद छोड़ चुकी हूं, अपने कान्हा से ही प्रार्थना करती हूं कि तू ही कोई चमत्कार दिखा दे। ये सुनकर डॉक्टर सेठी की आंखें भर आई। डॉक्टर सेठी ने कहा कि अम्मा, ईश्वर का विधान बहुत बड़ा है, वो कब किसके हाथ से क्या किस प्रकार से कराता है, उसकी लीला कोई नहीं जान सकता। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जिस डॉक्टर सेठी को आपसे परिचित कराया नाम के माध्यम से, वो मैं ही हूं, और मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था यूएसए। मेरी कॉन्फ्रेंस है, वहां पर मुझे सम्मानित होना था, लेकिन अब मुझे उस सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। आज उस सम्मान से, उस कॉन्फ्रेंस के आगे आपका जो विश्वास था अपने कन्हैया के, विश्वास था कन्हैया में, वो विश्वास आज जीत गया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मौसम में हिंदुस्तान से चला था, लेकिन कुछ ऐसा विधि का विधान हुआ, कुछ ऐसी बानक बनी
कि मैं किसी कारण से भले ही भटकते हुए सही, लेकिन मैं यहां तक पहुंच गया। ये मुझे कन्हैया ने ही मुझे मार्ग दिखाया है, आपके विश्वास ने ये मार्ग दिखाया है। अब इस बच्चे का इलाज मैं करूंगा, और आपने जो मुझे जल और अन्न की एक रोटी दी है, उसके एवज में मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा करके और इसका इलाज करूंगा, इसका ऑपरेशन करूंगा, और वो बिना किसी शुल्क के होगा। आप ये मान करके चलिएगा कि जो आपने मुझे जल और अन्न दिया है, यही इस बच्चे के लिए दवा का, फीस का, ऑपरेशन का, सब चीज का खर्चा वही। तो कभी कभी इस प्रकार के भी अवरोधक उत्पन्न हो जाते हैं मार्ग में, जो ईश्वर के विधान से उत्पन्न होते हैं, जिससे कि कहीं किसी का भला हो जाता है। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि कभी असंभव दिखाई देते हैं। जैसा कल बिजू दीदी ने बताया था, कल नहीं परसों बताया था, परसों का ये शब्दांश था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी अवरोधक ऐसे होते हैं कि किसी की जान बच जाती है। तो उनकी उसी बात पर मुझे ये कथा का स्मरण हो आया, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ में साझा करता हूं। तो इसमें बोध की बात यह है कि जब जब भी मनुष्य अपने सारे सहारे छोड़ देता है, जब उसके सारे सहारे छूट जाते हैं और वो एक भगवान का सहारा पकड़ लेता है, तो भगवान उसके सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए येन केन प्रकारेण ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उसके कार्य सड़ने लगते हैं, उसके कार्य सुधार की ओर हो जाते हैं, उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और ये सीख उन पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है कि ईश्वर का विधान के बिना कुछ नहीं होता। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी अपनी युक्ति लगा लें, लेकिन हमें जिस समय जहां पहुंच करके जिस कार्य के लिए निमित्त बना करके ईश्वर भेजना चाहता है, वहां हमें भेज ही देता है। तो इसी प्रसंग को यहां विराम देते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कल भी मैं अवश्य ही पटल पर उपस्थित होऊंगा। भले ही कल की कार्यसूची के अनुसार अपनी कोई बात न रख सकूं, किंतु आऊंगा अवश्य अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा निवेदन है दीदी से कि इसका लिंक लेकर के पटल पर अवश्य उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस कथा से ज्ञान लेना चाहें या बोध लेना चाहें वो ले सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।